नमस्कार। तो हम पिछले लेक्चर में यहाँ पे रुके थे जहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे कि अगर ओपन स्टोरी ग्राउंड जो ओपन स्टोरी है अगर वो रखा जाता है तो क्या हालत होती है करके। आगे कुछ और सिग्नेचर्स देखते हैं, लेकिन उससे पहले ये बात करते हैं कि हम किस तरह का काम करते हैं जिससे हमको इसके अवशेष के बारे में पता लगता है। तो ये एरिया है जहाँ पे मैंने ये तस्वीर आपको पहले भी बताई थी। ये एक टेम्पल है, मानसा देवी मंदिर है, उसके पास का है चंडीगढ़ में, जहाँ पे हमने गड्ढा किया जिसको हम लोग ट्रेंच कहते हैं। और ये ट्रेंच इसलिए की जाती है कि इसमें हम लोग इसका सेक्शन स्टडी करते हैं। तो ये जो काम किया गया था ये इसको भी काफ़ी करीब 20 साल हो गए हैं करके। 20 साल पहले हमने इस पे काम किया था और प्रोफेसर नकाटा आपको यहाँ नज़र आ रहे हैं, ये प्रोफेसर नकाटा हैं। जब हम आए थे तो उनके साथ हमने काम किया था यहाँ पे। तो ये बंदा जो है ये हम लोग कहते हैं कि इसके मैन हु लव्स टू फाइंड फॉल्ट्स एक्चुअली। तो ये आपस में एक थोड़ा सा हंसी मजाक की बात है कि एक जियोलॉजिस्ट कहता है कि देयर इज़ टू मच ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन अस, तो दूसरा कहेगा कि भाई ये जो है इट्स नॉट माय फॉल्ट। तो ये एक ट्रेंच जो हमने की थी जिसमें आप फॉल्ट जो है वो आपको यहाँ पे सेक्शन में नज़र आ रहा है, और ये हिस्सा जो है आपका ये ऊपर गया है करके, ये वाला पोर्शन। तो और इसमें हमने फिर इसकी डिटेल मैपिंग करते हैं, इसकी आयु निकालते हैं, और आयु निकालने के बेसिस पे हम लोग ये आइडेंटिफाई करते हैं कि यहाँ पे कब भूकंप आया होगा। तो ये चीज़ें जो हैं हम लोग अक्सर हर फॉल्ट के अक्रॉस करते हैं, सेक्शन लेते हैं और इससे पता लगाते हैं। बात है ये वाला जो था ये चंडीगढ़ फॉल्ट पे है, तो उसमें ये सबसे जो लास्ट भूकंप हम लोग कहते हैं कि मोस्ट रीसेंट अर्थक्वेक कब आया था यहाँ पे, वो 1400 से 1500 एडी में आया था यहाँ पे करके। अब बात आती है तकसाल फ़ॉल्ट की। तो तकसाल फ़ॉल्ट जो है वो काफ़ी पहले तो तकसाल के आसपास ही आइडेंटिफाई किया गया था, वो भी प्रोफेसर नकाटा और उनकी टीम ने कहा था। उसके बाद जो है ये हमने इसमें और अवशेष इसके देखे और इसको हमने आइडेंटिफाई किया। तो जैसे मैंने कहा कि ये स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट है, तकसाल फॉल्ट, और यहाँ पे जो एविडेंस है और जो जो इसके अवशेष मिलते हैं वो टिपिकल एक ऑफसेट स्ट्रीम्स के तरीके से मिलते हैं, और उसमें छोटे भी ऑफसेट हैं, बड़े भी ऑफसेट हैं। तो बड़े ऑफसेट जो हैं वो आपके क्यूमुलेटिव स्लिप दिखाते हैं, यानी बहुत बार उस पर स्लिप हो रखा है, और नए जो हैं वो रीसेंट ऑफसेट्स हैं यहाँ पे। तो ये आप देखेंगे तो ये रीसेंट हैं और ये काफ़ी पुराना ऑफसेट है करके, काफ़ी बड़ा ऑफसेट दिखाई दे रहा है करके। तो ये भी एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये फॉल्ट काफ़ी एक्टिव रहा है पास्ट में भी, और फ्यूचर में भी यहाँ पे भूकंप आने की संभावना है। और ये एरिया जो है ये आपका ये पोर्शन जो है ये सैग पॉन्ड है आपका, जहाँ पे ये क्योंकि डिफॉर्मेशन पैटर्न की वजह से ये रिजेस भी बनाते हैं, और ये फॉल्ट लाइंस जो होती हैं और ये सैग पॉन्ड्स भी बनाते हैं करके। अब देखते हैं यहाँ पे चिवाग करके एक जगह थी जहाँ पे, और बनीत जो है वो आपको सरफेस पे कैसे नज़र आते हैं। और यहाँ पे ये मैंने जो पहले कहा था कि कालका जी के ऊपर ही ये फॉल्ट लाइन बैठी है करके आपका, और एक लोकेशन है जो है तकसाल और परवाणु कहा जाता है जिसको, ये एरिया है जहाँ पे ये फॉल्ट जहाँ से पास होता है करके। ये क्लोज़अप उसका है करके, आप देखेंगे यहाँ से ये फॉल्ट पास हो रहा है आपका, और ये बिल्कुल आपका परवाणु जो एरिया है सेक्टर 4 के आसपास से ही जाता है करके। और ये ऑफसेट है इसका स्ट्रीम का, जहाँ पे आपका ये पोर्शन जो है ये इस तरफ आया है, जो कि हम लोग बिल्कुल टिपिकल एक फॉल्ट यहाँ से अगर जा रहा है आपका ये वाला फॉल्ट है, तो ये आपका बिल्कुल राइट लैटरल बन रहा है करके। तो ये राइट लैटरल है। तो अब यहाँ पे ये ग्राउंड फोटोग्राफ है, इस पोर्शन का है ये वाला ग्राउंड फोटोग्राफ, यहाँ से है, यहाँ से इसको फ़ोटोग्राफ किया गया है। तो आप देखेंगे कि ये फॉल्ट जो है वो गुज़रता है बिल्कुल, ये स्ट्रीम ऑफसेट है आपका यहाँ से, और ये फॉल्ट जो है वो यहीं से गुज़रता है करके आपका। तो ये फॉल्ट लाइन जो है इसको आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है। अब ये देखें कि अगर कंस्ट्रक्शन जो है अनजाने में अगर किया है या जानते हुए किया है तो ये घातक हो सकता है एक तरह से, कि ये फॉल्ट स्कार्प है, ये इसी के ऊपर ये वाटर टैंक बना हुआ है करके। तो यहाँ पे क्या होगा कि क्योंकि ये हैंगिंग वॉल है तो इसमें ग्राउंड एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा, और दूसरा ये है ये बिल्कुल उसके ऊपर ही बैठा हुआ है ये घर,
चूँकि जानकारी नहीं होने के कारण जो कंस्ट्रक्शन किया गया है वो अलाउ नहीं करना चाहिए हमको। अब ये है जो एरिया, ये आपका बनीत एरिया है, वहाँ का आपका ऑफसेट है स्ट्रीम का, जो कि यहाँ से आपको दिख रहा है कि ये स्ट्रीम ऑफसेट आपकी ये है करके पूरा। तो ये वाला हिस्सा जो है ये ही हमने आपको दिखाने की कोशिश की है यहाँ पे। तो फॉल्ट यहाँ से जाता है आपका, जिसमें जामली और बनीत के आसपास है, और करीब करीब यहाँ पे हमने जब देखा था, जब मेजरमेंट किया था कि 500 मीटर का डिस्प्लेसमेंट इसमें दिखता है करके। तो ये एक भूकंप का नहीं है, ये बहुत सारे भूकंप यहाँ पे आए हैं जिसकी वजह से ये डिस्प्लेसमेंट हुआ है। अब आते हैं इस जगह का, जो कि मैं बार बार आपको कह रहा था कि बियास नदी जो है जहाँ से निकलती है, और तो उस एरिया में भी काफ़ी सटीक अवशेष हमको मिलते हैं करके। तो इस एरिया के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। इस पे ये वाले एरिया के बारे में ऑलरेडी हम लोग बात कर चुके हैं। तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे फॉल्ट लाइन जो है वो यहाँ पे है, ये आपकी फॉल्ट लाइन है, और ये फॉल्ट स्कार्प है आपका, ये फॉल्ट स्कार्प है आपका। तो ये एरिया जो है ये भी काफ़ी एक्टिव है, और यहाँ पे हम देखेंगे तो ये अवशेष जो हैं हमको ये मिलते हैं इसके। ये जो एरिया है ये पूरा उठा हुआ है, और इसकी वजह से पूरी नदी जो है वो आपकी उसका डायरेक्शन और उसका जो फ्लो है वो बदलता है यहाँ पे। तो ये आपका कंटूर मैप एक जनरेट किया हुआ है सैटेलाइट डेटा के बेसिस पे, और यहाँ पे एक कंसेप्ट दिया गया है कि ये जब भी फॉल्ट में इजाफा होता है, मतलब जब अर्थक्वेक आता है तो ये मूव करता है, और ये लैंडफॉर्म जो है ये आपकी नदी को भी आपको पुश करता है करके। तो पहले जैसे हम लोग कहें कि अगर ये पुराना एक सैटेलाइट का पिक्चर है, कोरोना सैटेलाइट है, तो बियास नदी अगर आप देखेंगे तो ये इस तरह से मुड़ रही है आपकी यहाँ पे। तो ये मुड़ना जो है ये इसका नेचुरल है, कोई आर्टिफिशियली किसी ने नहीं मुड़ाया, इसका नेचुरल है। लेकिन यहाँ पे जो है ये भूकंप की वजह से ये पोर्शन जो है ये आगे बढ़ता है इस तरह से। तो जब भी अगला भूकंप आएगा तो ये और इस तरफ और पुश करेगा, तो ये पुश की वजह से आपका ये जो बियास है वो इस तरह से मुड़ रही है। तो आगे जब होगा तो ये बियास जो है ये फिर यहाँ से बहनी शुरू होगी। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि फ्यूचर में क्या लैंडस्केप चेंज होगा और उससे क्या अफेक्ट होगा वो भी चीज़ हम लोग इससे पता लगा सकते हैं। तो पहले बियास यहाँ से बहती थी, फिर ये अर्थक्वेक आया इसमें और इसको जो है इसने पुश किया आगे, फिर आपकी बियास यहाँ से बहने लगी। अब जो है बियास आपके पास जो है वो यहाँ से बह रही है करके, और ये डिस्प्लेसमेंट और बढ़ा, और तो ये बियास का अभी प्रेजेंट जो है वो कोर्स है। तो जैसे मैंने कहा कि फ्यूचर में जब आएगा तो ये और खिसकेगी नदी, और ये लैंडफॉर्म इसको अफेक्ट करेगा। अब आते हैं कि इस यहाँ पे भी कुछ गलतियाँ हुई हैं, जो कि हमने इसको प्रूव किया है ट्रेंच करके कि यहाँ पे पूरा आपका इसके भूकंप के अवशेष हैं। तो 2 फॉल्ट लाइंस हमने यहाँ पे आइडेंटिफाई की थी, और इसका नामकरण भी किया गया था, हाजीपुर फॉल्ट इसका नाम दिया है हमने। तो इसमें ये हुआ है कि यहाँ पे आपके ये हाइडल पावर स्टेशंस जो बनाए हैं करके, अब ये इसको आप कंपेयर कर सकते हो जो कि हमारा पिंजौर गार्डन फॉल्ट जो बना था। पिंजौर गार्डन फॉल्ट में क्या किया उन्होंने कि आपके पास एक एलिवेशन था, उससे आपने ग्रेडियंट ले लिया, और ग्रेडियंट से आप पानी को बहा रहे हैं करके। तो यहाँ पे आप तो यहाँ पे क्या किया गया है, ये जो है ये ज़्यादा से ज़्यादा मुझे जितना समझ आ रहा है कि ये बने थे हाइडल पावर स्टेशंस, ये 70 के आसपास, 1970 के आसपास इसको बनाया गया था। तो यहाँ पे तब इसको नहीं कंसिडर किया गया था कि ये फॉल्ट है, क्योंकि ये जानकारी और ये तकनीक जो है हम लोग कहेंगे ये हमारे पास नहीं थी उपलब्ध करके, हमारे जो एक्सपर्टीज़ थी वो नहीं थी हमारे पास। तो ये गलती हुई है। अब वो 17वीं सदी में गलती हुई, यहाँ पे आपकी बाद में भी हुई है जो करके, 20वीं सदी में भी गलती हुई है करके। जब हम लोग कहते हैं कि हम लोग मॉडर्नाइजेशन कर रहे थे, हम लोग डेवलपमेंट की तरफ आगे बढ़ रहे थे, तो ये गलतियाँ हुई। ये दोनों हाइडल पावर स्टेशन जो हैं ये दोनों फॉल्ट लाइन के ऊपर बैठे हैं करके। तो फ्यूचर में जब भी भूकंप आएगा इस पर, ये दोनों हाइडल पावर स्टेशन को नुकसान होगा करके। ये रेड एरो से जो दिखाया है ये फॉल्ट लाइन है आपकी, और ये इसी के ऊपर एग्जैक्टली बिकॉज एक काफ़ी अच्छा एलिवेशन मिल रहा है हमको, ग्रेडियंट मिल रहा है, तो उसको ये बनाया है। अब ये टूटेगा तो सही, लेकिन इससे एडिशनल
हम लोग कहते हैं कि डैमेज क्या होगा करके, जो लैटरल डैमेज क्या होगा इससे, वो ये होगा कि खतरा क्या है कि जो ये पानी लेके आ रही है कैनाल, जो कि आपकी BBMB जो है, ब्यास भाखड़ा नंगल योजना के तहत बनाई गई है इसको, और ये ब्यास नदी से इसको पानी लिया जा रहा है। तलवाड़ा पे एक डैम बनाया है जहाँ से ये हम लोग इसको पानी को लेके आते हैं करके, और ये इसके पानी यहाँ से ये कैनाल के थ्रू आता है और फिर बाद में उसको साइफन आउट कर दिया जाता है मेन चैनल में। तो सोच काफ़ी अच्छी थी ताकि हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर पाएँ। तो ये हाइडल पावर स्टेशन बनाया। अब लेकिन इसकी जो गहराई है ये कैनाल की करीब करीब नहीं तो 30 से 35 मीटर के आसपास है, या तो उससे कम होगा थोड़ा, लेकिन फिर भी चौड़ाई काफ़ी है। और इसमें जो भी पानी है जब ये टूटेगा तो इसको रोक नहीं पाएंगे। तो इसमें जो आसपास के इलाके हैं, जो एरियाज़ हैं, उसमें फ्लडिंग का इश्यूज़ आएगा करके, मतलब ऑलमोस्ट आप एक डैम को तोड़ रहे हैं करके, तो वहाँ पे ये हो सकता है करके। तो ये जैसे हमने कहा कि हमने यहाँ पे इस एरिया में कुछ जो पुख्ता करने के लिए जो हम सोच रहे हैं वो सही है कि नहीं, और ये एविडेंस क्या अर्थक्वेक से रिलेटेड है या जस्ट ऐसे ही कुछ एलिवेशन दिखा रहा है ये करके। लेकिन ये हमने जब किया तो ये सही साबित हुआ। इसको हमने ट्रेंच किया और यहाँ पे हम आप देख सकते हैं कि ये लेयर्स जो हैं वो डिस्प्लेस हुए हैं करके। और ये टिपिकल ये आपका स्कार्प है, आपका ये वाला स्कार्प बना हुआ है करके, जिस तरह से हमने एक फ़ोटोग्राफ कच्छ का दिखाया था। और ये आपकी लेयर है, ये बाउंड्री आपकी, जो कि लेयर ये पूरा ऊपर गया है करके आपका। तो ये डिस्प्लेसमेंट हुआ है आपका पूरा यहाँ पे। तो ये इससे बेहतर कोई एग्जाम्पल हमको मिल नहीं सकता है करके डिफॉर्मेशन का, और जो पास्ट अर्थक्वेक्स का ये बहुत ही क्लियर है। आप देख सकते हैं कि ये पूरा जो ग्रेवल है ये पूरा आपका फोल्ड हुआ है करके। तो अगर इसको हम लोग सेक्शन में बनाते हैं, और ये फॉल्ट जो है वो यहाँ से जा रहा है ऐसे करके, तो अगर इसको हम लोग सेक्शन में देखें तो ये कुछ इस तरह से आपको नज़र आएगा। ये ऐसे है करके, ये आपका फॉल्ट, और ये फॉल्टिंग यहाँ से हुई है करके इसकी। तो इस तरह के काम किए हैं, काफ़ी हमारे पब्लिकेशंस भी हैं, पर्चे भी जो छपे हैं, जिस पे हमने बात की है कि क्या ये भूकंप कब आए थे और कितने भूकंप यहाँ पे आए हैं, और इसकी आने की संभावनाएं कितनी हैं, इसमें अंतराल कितना है, उसके बारे में भी हमने इसमें बात किया है करके। ये 2 ट्रेंचेस हैं, ये काफ़ी सुंदर ट्रेंचेस हैं, काफ़ी अच्छे एग्जाम्पल्स इसमें नज़र आते हैं करके। तो ये बात हुई आपकी हाजीपुर की, और ये हम लोग कह रहे थे कि भाई पहले गलतियाँ हुई थी अनजाने में, तो खैर उसको गलती नहीं मानेंगे क्योंकि पता नहीं था इस बारे में, लेकिन बाद में भी ये चीज़ें होती आई हैं क्योंकि इसके बारे में हमें कोई इल्म नहीं था। तो अभी ये कोशिश की गई है कि इस तरह का एक मैप तैयार किया जाए जो कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हो, और ये सारे यूज़र्स इसको कहें, गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस या प्राइवेट जो भी आप कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं वो इसको कंसिडर करें, और इसको कंसिडर करते हुए अपना आगे का कंस्ट्रक्शन हो करके। तो ये फॉल्ट मैप जो है वो बनना बहुत ज़रूरी है, डिजिटल फॉल्ट मैप। अब आते हैं जो एरिया मैंने कहा था कि कांगड़ा एरिया जो है, जहाँ पे 1905 का भूकंप आया था, लेकिन उसके बाद यहाँ पे जो काम हुआ वो इतना ज़्यादा नहीं था, जो कि तो यहाँ पे नया 1905 का एक भूकंप है पड़ा जिसने 20,000 लोग को मारा था करके। तो काफ़ी बड़ा भूकंप था, और इसकी इंटेंसिटी भी आपका अगर देखें तो करीब 10 के आसपास थी, जो कि काफ़ी घातक साबित हुई थी। तो ये आपका जो है ये कांगड़ा वैली में जब भूकंप आया था 1905 का, तब की तस्वीर है डैमेज की। अब अगर बात करते हैं कि ये वैली में फ्यूचर में अर्थक्वेक आएगा कि नहीं आएगा, ये एक सवाल है, और उत्तर ये है कि आएगा। तो अब तक तो 20,000 लोग मरे थे, लेकिन अभी अगर देखें तो ये पॉपुलेशन है वहाँ की, ये कांगड़ा वैली की पॉपुलेशन है जो कि बढ़ के आपकी करीब करीब जो है वो 15 लाख के ऊपर चली गई है करके। तो अभी अगर वहाँ पे जो भूकंप 1905 की तरह का आता है तो क्या डैमेज होगा, ये भी एक विषय है, बहुत ही चिंता का विषय है इसमें करके। तो थिकली पॉपुलेटेड कांगड़ा वैली जो है उसका अभी करीब करीब 15 लाख के ऊपर लोग वहाँ पे बस चुके हैं करके। और फॉल्ट लाइन जो है ये बिल्कुल इस वैली के बीच से निकलती है आपकी करके।
ये हमने पूरा आइडेंटिफाई किया है और इस पर बहुत डिटेल से स्टडी की है करके। ये एक सैटेलाइट डेटा है जो बताता है आपको कि कांगड़ा वैली में फ़ॉल्ट कहाँ से पास हो रहा है। ये एरोज़ के हिसाब से आपको आप देख सकते हैं ये फ़ॉल्ट जो है ये आपका यहाँ से आपका पास हो रहा है करके। तो ये हमने डिमार्केट किया है सैटेलाइट डेटा पे और इसमें डिटेल स्टडीज़ किए हैं। ये जो डॉटेड येलो बॉक्सेस हैं वो आपको जो मोस्ट प्रोमिनेंट सिग्नेचर्स हैं उसके बारे में बताते हैं। और तो यहाँ पे अगर देखें हम लोग जो कि क्या कैसे अवशेष हमको दिखेंगे करके, जो कि स्यूंटा करके एक जगह है और पटका करके जो कांगड़ा यहाँ पे है। तो ये आपका सबसे वेल नोन एक शहर है। तो कांगड़ा के आसपास जो है वो आपको क्या मिला देखें, तो इसमें देखें तो आपको ये दिखता है जहाँ पे आपका स्यूंटा और ये एरिया है पूरा। और इसका क्लोज़अप अगर आप देखें जो सैटेलाइट में, तो ये एक बारीक सी लाइन दिखती है जो कि आपकी फॉल्ट लाइन है ये वाली। तो ये जो है ये आपकी कांगड़ा वैली की के पास है और इसमें हमने अवशेष ढूंढे हैं कि क्या, और ये स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट है तो इसमें ऑफसेट्स और उसकी बात करी है करके। तो ये आपका छोटा सा ऑफसेट है तो इसको पिक किया गया था और इसकी बेसिस पे पूरा इसकी स्टडीज़ की और आगे हमने और भी अवशेष देखे। और ये वाली जो है ये आपकी फॉल्ट लाइन है करके ये जाती है यहाँ से ये पूरा। तो इस तरह के अवशेष हम लोग देखने की कोशिश करते हैं सैटेलाइट डेटा से और उसके बाद उसको डिटेल स्टडी करते हैं। तो ये क्लोज़अप है उसका, तो आप देखेंगे कि ये एरिया में पूरा ये आपका फॉल्ट जा रहा है करके। अब ये भी शियोंटा वैली का है। इस तरह से कुछ फिगर्स बनाते हैं हम लोग जो कि इससे हमको ये अंदाज़ा होता है कि यहाँ पर डिफॉर्मेशन किस पैटर्न का हुआ है। तो ये आपका कांगड़ा वैली का ही है जो कि हम लोग देख रहे हैं कि ये जो फिगर पिछली बार दिखाया था पिछली स्लाइड में वो है और ये फॉल्ट लाइन यहाँ से गुजर रही है करके। और यहाँ पे ये पोर्शन अप है, ये डाउन है, यहाँ पे अप है, ये डाउन है करके। और ये जो है ये हम लोग कहते हैं फॉल्ट्स का। इसकी टोपोग्राफिक प्रोफाइल लेके हमने देखने की कोशिश की कि कितना ऊंचा ये है और इसकी 14 मीटर के आसपास की इसकी ऊंचाई है फॉल्ट्स का आपकी। तो ये भी एक दर्शाता है कि एक भूकंप में नहीं, इसमें एक से ज़्यादा भूकंप आए होंगे करके। और ये जो है एक ऑफसेट जो हमने बताया था आपको ये वाला, इस ऑफसेट को हमने मेजर किया है यहाँ पे। तो 10 मीटर का ऑफसेट हमको यहाँ पे दिखता है करके। अब आते हैं एक तंगरोटी करके जगह है जहाँ पे आप देख सकते हैं और ये गूगल मैप पे भी बहुत अच्छे से दिखता है। ये बिल्कुल एक लाइन आप देखेंगे कि ये दिख रही है करके। अभी हम बना रहे हैं फिर हटा देंगे तो आपके आप इसको अच्छे से देख पाएँ। ऐसा लगता है कि ज़मीन पे किसी ने इसको काटा है करके पूरा। तो ये भी हम लोग नहीं पकड़ पाए थे, मतलब ये अभी हमने करीब करीब 2017 या 16 में इसको आइडेंटिफाई किया और इसका नामकरण किया फिर करके। और ये फॉल्ट डिस्कवर नहीं किया गया था। तो कांगड़ा वैली जो पॉपुलेशन इतना ज़्यादा हो चुका है वहाँ पे, उस एरिया का हज़ार्ड असेसमेंट हमने किस तरह से किया, ये एक सवाल हमेशा हमारे दिमाग में रहता है। और इसी की वजह से ये काम जो हुआ है ये काफ़ी महत्वपूर्ण काम है और इससे काफ़ी फ़ायदा हो सकता है इन फ्यूचर में करके। ये इसका क्लोज़अप है जहाँ पे ये फॉल्ट लाइन है आपके पास ये वाली, और ये लैंडफॉर्म्स किस तरह से आपके पूरे डिस्टर्ब हुए हैं करके। तो ये एक बात थी जो कि कांगड़ा वैली की है। अब स्कूल के बच्चे भी जा रहे हैं उसी फॉल्ट लाइन के ऊपर से गुजर रहे हैं, उनको पता नहीं है। फिर हमने कुछ एक आउटरीच प्रोग्राम टाइप भी किया था जिसमें उनको बताया था कि देखिए आपका ये यहाँ पे किस तरह की डिफॉर्मेशन हुआ है और इसके अवशेष क्या है करके। ये वहाँ का ही तंगरोटी और उस एरिया का पूरा डिस्प्लेस्ड टेरेसेस जो हम लोग कहते हैं सरफेसेस को हमने आइडेंटिफाई किया जो लैंडफॉर्म्स हैं उसको, और उसमें पूरा ट्रेस इसका बताया। और फिर बाद में हमने इसमें यहाँ पे पथियार करके जो जगह है वहाँ पे ट्रेंचेस भी ओपन की, सेक्शंस ओपन किए, डिटेल मैपिंग की उस एरिया की। और ये देखा कि यहाँ पे कब भूकंप आए थे जो कि पहले हिस्टोरिकल टाइम में या तो उससे पहले करके। तो ये सारे मैपिंग के हमारे फील्ड फोटोग्राफ्स हैं और किस तरह से हमने मैपिंग की। और ये आपका जो है ये ऑफसेट जो था वो करीब करीब यहाँ पे हमने देखा कि करीब और जो हाइट थी वो बहुत कम थी, लेकिन 40 मीटर का ऑफसेट है यहाँ पे 40 मीटर्स का। और वहाँ पे हमने जो सियुंटा में हमने जो दिखाया वो 10 मीटर का ऑफसेट है करके। तो ये कुछ ट्रेंचेस के फ़ोटोग्राफ हैं जो कि हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं और सेक्शंस में फॉल्ट्स को आइडेंटिफाई करते हैं
कि डिस्प्लेसमेंट कितनी बार हुआ है, और उसके बाद उसकी आयु निकाल के कार्बन 14 डेटिंग करते हैं। OSL डेटिंग भी, ऑप्टिकल स्टिमुलेटेड इल्यूमिनेशन डेटिंग होता है, वो करते हैं, और उसके बेसिस पे फिर इसका हम लोग ये निकालते हैं कि ये अर्थक्वेक कब कब आए थे यहाँ पे इस एरिया में करके। अब यहाँ पे हम लोग रुकेंगे, लेकिन इससे पहले कि एक दो स्लाइड्स पे बात कर लेते हैं। ये कहानी है आपकी शिमाने पावर प्लांट, ये जापान का है, तो हम लोग मतलब इंडिया से सीधा जापान पे जा रहे हैं करके। लेकिन ये चीज़ जो है एक्टिव फॉल्ट का इम्पोर्टेंस क्या है वो हम इस पे बात करेंगे करके। तो एक तो हम बात कर रहे थे कि इतना पॉपुलेशन है वहाँ पे, और अगर फॉल्ट्स आइडेंटिफाई नहीं किए गए ठीक से तो फ्यूचर में नुकसान हो सकता है लोगों को वहाँ पे। उसके ऊपर घर बनाना नहीं चाहिए, एक बफर जोन की बात करें करके। और किस तरह की गलतियाँ हुई हमारी पहले राजा महाराजाओं के ज़माने में, और हम लोगों के ज़माने में क्या गलतियाँ की गई, और पावर स्टेशन, हाइडल पावर स्टेशन को डाल दिया गया है। और पिछले ज़माने में जब लोगों ने ना उस पर पिंजौर गार्डन टाइप एक एग्ज़ाम्पल जो हमने बताया, ये न्यूक्लियर पावर प्लांट है शिमाने प्रीफेक्चर जो है, स्टेट कहते हैं वहाँ पे जापान में, उसके पास से एक फॉल्ट गुज़रता है। तो इसको कोशिश ये की गई थी जब ये बना था, तो फॉल्ट आइडेंटिफाई ठीक से नहीं किया गया, और इसका जो हज़ार्ड असेसमेंट था वो अंडर एस्टिमेट किया गया। तो जैसे ही आप अंडर एस्टिमेट करते हो इसको, तो आपके पास जो है वो ये विंडो रहती है कि आप इसमें कम मतलब ये कहें कि उसका खर्चा पानी कम हो जाता है उसको बनाने में करके। तो इन्होंने जो फॉल्ट का जो लेंथ था वो उन्होंने यहाँ पे शॉर्टन दी 23 किलोमीटर लॉन्ग फॉल्ट टू 8 किलोमीटर्स। मतलब उसकी लेंथ जो थी फॉल्ट की वो करीब 23 किलोमीटर की थी, और अगर 23 किलोमीटर का फॉल्ट है तो आपका हज़ार्ड बढ़ जाएगा। लेकिन आप कहते हो नहीं 8 ही किलोमीटर का फॉल्ट है तो उसका हज़ार्ड कम हो जाएगा, क्योंकि अर्थक्वेक मैग्नीट्यूड भी वेरी करेगा। वो एक स्केलिंग फैक्टर है जिसके बेसिस पे ये बात करते हैं करके। तो ये उसी के बेसिस पे प्लान कर दिया गया इसको। तो इसको प्रोफेसर नकाटा ने कहा था कि स्कैंडल है, और ये 2006 में बात हो रही है, ऑलमोस्ट लाइक 19-20 साल हो गए इस बारे में। तो तब उन्होंने ये चर्चा की थी करके। तो इन्होंने ये बताया कि जो फॉल्ट है वो जो आइडेंटिफाई किया है उसकी लेंथ तो 23 किलोमीटर की है, और ये यहाँ पे आपने जो पावर प्लांट बनाया है न्यूक्लियर पावर प्लांट, तो ये एक वहाँ की स्वतंत्रता है कि यहाँ पे साइंटिस्ट जो है वो बहुत खुल के बात कर सकता है करके। और उस समय जब हमने यहाँ पे ट्रेंच की थी, हम भी वहीं थे, तो ये ट्रेंच ने ये प्रूव किया कि ये जो फॉल्ट है ये काफ़ी लंबा है, ये छोटा नहीं है फॉल्ट, 8 किलोमीटर का नहीं है, 23 किलोमीटर का है करके। उस पर फिर इन्होंने अच्छे से बात की, इन्होंने काफ़ी लंबा काम किया इसमें, तो 7 साल इन्होंने लगाए इसमें करके। और उन्होंने फिर बताया कि भाई ये जो फॉल्ट आपने लेके, जो डेटा लेके ये प्लांट बनाया था, वो आपने इसको हज़ार्ड अंडर एस्टिमेट किया है करके। और ये गवर्नमेंट ने इसकी बात मानी और इसको कंसिडर किया। तो ये बात जो है कि आफ्टर मथ ऑफ शिमाने स्कैंडल, इट कोइंसाइड with the final stage of the revision of the CA regulation guide for seismic design। ये बात होती है। मतलब इन्होंने ये, इससे क्या फ़ायदा है? इससे फ़ायदा ये है कि जब भी भूकंप आएगा तो वहाँ के आसपास के लोग जो हैं उनको बचाया जा सकता है और उस स्ट्रक्चर को बचाया सकता है। तो ये चीज़ें जो हैं ये इनकॉर्पोरेट की गई उसमें, और उनकी बात मानी गई, और वो पावर प्लांट का जो है वो जो स्ट्रेंथ थी उसको बढ़ाई गई करके। तो यहाँ पे हम लोग रुकेंगे और अगले लेक्चर में फिर ग्राउंड इफेक्ट्स के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, नमस्कार।